हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रश्नावली 5D का 1 से लेकर 8 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए इसमें कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग दिया है 400। ठीक है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें प्रथम पद दिया है 5, मतलब ए बराबर दिया गया है 5। और अंतिम पद को एल से व्यक्त करते हैं, तो एल बराबर दिया गया है 45। ठीक है, और योग दिया गया है इसका 400। योग 400 मतलब एस एन बराबर दिया है 400। ज्ञात करना है पदों की संख्या और सारवंतर, मतलब हमें इसमें एन ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद वाला। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर एन अपान टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एस एन का मान कितना दिया? एस एन का मान 400 है, तो एस एन के स्थान पर 400 लिख देंगे, बराबर एन अपान टू। तो एन अपान टू, और यहाँ पर देखिए ए लिखा है, ए का मान दिया गया है 5, ए के स्थान पर 5 रखेंगे और एल के स्थान पर रखेंगे 45। ठीक है, तो देखिए 2 का पक्षांतर कर दो, भाग में धरा गुणा में हो जाएगा 400 गुणे 2। और यहाँ पर एन देखिए 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 को एन से गुणा करेंगे हो जाएगा 50 एन। ठीक है, ये 2 इधर आ गया ना, तो 400 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800, बराबर 50 एन। 50 का पक्षांतर कर लो, गुणा है भाग में हो जाएगा, तो 800 बटा 50 बराबर एन। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एक कम 5, बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 5 6 30। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल पदों की संख्या हो जाएगी 16। एक दो, एन बराबर 16। ठीक है, एन का मान आ गया, एक आंसर ये हो जाएगा। अब डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए लिखो, डी के मान के लिए, डी के मान के लिए तो ये वाला फार्मूला लगाइए। लिखो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एल का मान कितना है? एल का मान 45 है, 45 रखेंगे एल के स्थान पर, बराबर ए का मान कितना है? ए का मान 5 दिया है, यहाँ 5 रखेंगे, प्लस एन का मान हमने ज्ञात ही कर लिया है, कितना है? 16 है, यहाँ 16 रखिए, माइनस 1 इंटू डी। 5 का पक्षांतर कर लो, धन 5 है, इधर ऋण 5 हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 बराबर 16 में से घटाओ 15, 15 को डी से गुणा करेंगे 15 डी होगा। 45 में से 5 घटाइए 40 बचेगा, बराबर 15 डी। अब 15 का छांतर कर लो, गुणा है भाग में हो जाएगा, तो 40 बटे 15 बराबर का डी। ठीक है, तो देखिए कट जाएगा ना, 5 से 5 यहीं 15 और 5 थे 40, तो 8 बटा 3 बराबर डी। या इसे इस तरह भी लिख सकते हो, डी बराबर 8 बटा 3। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया? 8 बटा 3। एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, दिया गया है इसमें d का मान दिया है 7 और 22वां पद दिया गया है 49, मतलब a 22 दिया गया है
हाँ 149 दिया है, तो 149 और ज्ञात करना है 22 पदों का योग। मतलब हमें ज्ञात करना है S22, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। n का मान तो ये हो ही जाएगा, n का मान 22 लिख लो, n बराबर 22। तो देखिएगा ध्यान से, लिखो तब, लिखो a, हाँ an वाला फार्मूला लगाइए पहले, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का मान कितना है, n का मान 22 है, 22 रखो n के स्थान पर, बराबर a प्लस n के स्थान पर 22 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, 7 है, 7 रख दो। a 22 का मान कितना है, 149 है, यहाँ 149 रखिए, बराबर a प्लस 22 में से घटाओ 21 और 21 को 7 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 149 बराबर a प्लस 21 को 7 से गुणा करिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 147 का पक्षांतर कर दो, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर a। 149 में से 147 घटाएंगे 2 बचेगा, बराबर a लिखो, या a इस तरफ लिख लो, a बराबर 2, ठीक है। a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिएगा ध्यान से, a का मान आ गया 2, तो और d का मान पता ही है, n का मान भी पता है, तो 22 पदों का योग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लिखो तब 22 पदों का योगफल, मतलब S22 बराबर, सूत्र क्या होता है ना, 0.2 होता है ना, तो इनके स्थान 22 लिखो, 22 बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस, मिनट यहाँ पर होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनका मान 22 है ना, इनके स्थान पर 22 रखेंगे, 22 माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। तो S22 बराबर 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, यहाँ 11 बचेगा, और 2a, का मान रख दीजिए, a का मान कितना है, a का मान अभी हमने ज्ञात किया 2, a के स्थान पर 2 रखेंगे, प्लस 22 में से घटाओ 21 गुणे d का मान कितना है, d का मान दिया ही है 7, यहाँ 7 रख दो। तो S22 बराबर 11, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, और यहाँ पर 21 को 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। तो S22 बराबर 11, 147 में 4 जोड़ दीजिए, तो 7 4 11, 4 1 5, कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। तो S22 बराबर, अब 11 को 151 से गुणा करो, तो 11 एकम 11, एक कहाँ से लाएगी, 11 बजे 55 में कहाँ से 56 की यहाँ से लाएगी 5, 11 कम 11 5 16, कितना आ जाएगा 1661। तो S22 मतलब 22 पदों का योगफल आ गया 1661, यही हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।